Hello everyone, welcome to Exam Info Academy। यूपीएचसीएससी का जो जनरल नॉलेज का पार्ट है उसकी यूनिट 5th हम स्टडी कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज का आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। ये बैक टू बैक आज 2 वीडियो आपको मिलेंगे तब जाके कवर होगा। काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि इससे काफी क्वेश्चंस पहले से पूछे गए हैं। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, किसकी सीमा किससे लगी हुई है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, किसकी सीमा सबसे बड़ी है, तो ये सारी चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो दोनों वीडियोस को देखिएगा। दोनों हमने इसलिए स्प्लिट करी हैं, दोनों ही 8-8 मिनट की होंगी मुश्किल से, तो बहुत ज्यादा नहीं है। नोट्स बना लीजिएगा ताकि याद रहे आपको आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो पूरे भारत को हम भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मतलब पहाड़ी क्षेत्र। ये जम्मू कश्मीर के होते हुए उत्तराखंड से लेकर इधर अरुणाचल तक चला जाता है। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। चलिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। दूसरा है उत्तर, पहला मैंने बता दिया आपको, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और या पहाड़ी क्षेत्र आप बोल सकते हैं। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे आप बुला सकते हैं गंगा का मैदान। ठीक है जी, ये इसके नीचे आता है। अगर मैं भारत को ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ में देख रहा हूं तो नक्शे में ये दूसरे नीचे पहाड़ी क्षेत्र के नीचे वाला हिस्सा है और ये इधर होके पंजाब से होके इधर पूरे पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आगे आते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का पठार, दक्खन पठार ऐसे बुला देते हैं इसे। तो ये है पठारी भाग, ये पूरा मिड इंडिया है, मान लीजिएगा मिडिल वाला हिस्सा है। उसके बाद है तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले हम जानेंगे, पढ़ने से पहले इसे मैप पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये कहां पे है। मैप पर तो मैं आपको याद भी रहेगा हम सब लोगों को, तो मैप ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। देखो नाम ही लिखा उत्तर भारत का, तो उत्तर में ही है। पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। ये कहां तक है, ये देखो लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये जो है ये सारा हिस्सा यहां तक चला जाता है। ठीक है जी, ये भी है। ये जो ऐसी लाइन से दिखाया गया है ना, तो ये है आपका पर्वतीय क्षेत्र उत्तर भारत का। दूसरे पर आते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, मैदानी इलाका है, गंगा का मैदान भी बुलाते हैं। ये देख रहे हो आप नीचे, मैं पेन के इंक बदल लेता हूं ताकि मैं सही से बता सकूं आपको। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो नीचे वाला, ठीक है, ये जो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाला, ठीक, इसे हम बुलाते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, नदियों वाला मैदान। ठीक है जी, देखो नीचे ये इस तरह से जो दिया हुआ है, ये वाला गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान जनरली सामान्य तौर पर बुला देते हैं। अब आते हैं हम दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठारीय भाग। ये देख रहे हो बीच में जो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाला हिस्सा देखो बीच का है, मिड वाला है। आप यहां से शुरू कीजिएगा, इंक हम फिर से बदलेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे पूरा मिड वाला पार्ट आ जाता है। ये वाला है हिस्सा है टोटल दक्षिण का पठार। आगे आते हैं, फोर्थ है तटीय प्रदेश। तटीय को ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, देखो ये वाला हिस्सा। तो देख लीजिए पठार के चारों तरफ ये जो है हिस्सा जो फैला हुआ है, ये वाला गुजरात वाला, और फिर ये तटीय स्थल पूरे वही समुद्र तट से लगे हुए सारे हिस्से उसमें आ जाते हैं। तो ये वाला है आपका तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है जी, ये नीचे तक चला जाता है, यहां तक।
चलिए, ये थे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भारत का नक्शा। नक्शे में तो हमने देख लिया कौन सी चीज कहां पर है, आपको याद रहेगी, जनरल आइडिया रहेगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। आपको दूसरा नक्शा भी दिया जा रहा है, देखिएगा। इसमें आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला अरावली वो दिखाई देंगी। हिमालय ये है पूरा, अरावली ये है, ठीक। ये मैदानी भाग है जो दिख रहा है, ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है आगे तक। उसके नीचे पठार है, देखो लिखा हुआ है डेक्कन प्लेट्यू, ये पठारी भाग है। ये ईस्टर्न घाट है और इधर वेस्टर्न घाट है। तो ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ठीक। ये मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का मैं बात करूं 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट। तो आंसर था वेस्टर्न घाट में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जैसा कि हमने बताया था मैप पे, ऊपर की तरह है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सारे भाग और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ये सारी चीज में आते हैं, देखिएगा। यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है, 25 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा ज्यादा है। यह नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। इसका आकार तलवार की भांति लगता है, अगर मैप पर आप अगर देखोगे तो। इसका कारण है पश्चिमी अपेक्षा पूर्व में दबाव बल अधिक होना। हिमालय की स्थिति देश के ऊपरी सीमांत के सहारे सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। तो ये था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हमने गंगा का मैदान भी बोला, ये वो है। उत्तर का विशाल मैदान इसका जनरल नाम बोला जाता है। नदियों की वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान या गंगा सिंधु का मैदान भी इसे बुलाते हैं। यह है जी हिमालय के दक्षिण में एक विस्तृत समतल मैदान है जो लगभग सारे उत्तर भारत में फैला हुआ है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना है। यह मैदान गंगा सिंधु के नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा सिंधु मैदान आप बुला सकते हैं, गंगा मैदान आप बुला सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान आप बुला सकते हैं। इसका अधिकतर भाग गंगा नदी के क्षेत्र में पड़ता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान में आधे से अधिक भाग पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है और भारत में सतलुज, रावी और व्यास का ही मैदान रह गया है। इसी प्रकार पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में पड़ जाता है। उत्तर का यह भाग विशाल मैदान पूर्व से पश्चिम भारत की सीमा के अंदर लगभग 1500 मील लंबा है। इसकी चौड़ाई 150 से 200 मील के बीच है। इस मैदान में कहीं कोई पहाड़ नहीं है, भूमि समतल है और समुद्र की सतह धीरे धीरे पश्चिम की ओर उठती हुई गई है। अत्यंत चौरस होने के कारण इसका धरातलीय आकार, आकृति में एकरूपता का अनुभव होता है। ठीक है जी। मैदान है, पहाड़ इसमें नहीं है, इसीलिए मैदान बोला जाता है। आगे है अंबाला के आसपास की भूमि इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। भैया एक चली जाती है वेस्टर्न घाट, एक चली जाती है ईस्टर्न घाट। इस तरह से इस क्षेत्र में नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। इसलिए इस क्षेत्र को भारत का अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। अनाज का कटोरा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरे भाग पर आते हैं जिसे दक्षिण का पठार बोला जाता है। पढ़ने के दृष्टिकोण से इसकी इंपॉर्टेंस अभी तक सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बड़ा मैदान भी ये है। प्रादीपीय पठारी भाग उत्तर भारत के मैदान का दक्षिण का पूरा एक विस्तृत पठार है, जो दुनिया के सबसे पुराने स्थल खंड का अवशेष है और मुख्यतः कड़ी तथा दानेदार कायांतरित चट्टानों से बना है। पठार 3 ओर से पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। ये पूरा 3 ओर से घिरा हुआ है पहाड़ियों से। उत्तर में विंध्याचल है तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिनके बीच नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्याचल प्रपाती ढाल बनाता है। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये मतलब दक्षिण अलग हो जाता है, उत्तर भारत अलग हो जाता है, बीच में दीवार का काम करती है मानिएगा। और पूर्व की ओर महादेव पहाड़ी तथा मैकाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। सतपुड़ा के दक्षिण
अजता की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट नामक पहाड़ियां हैं। घाटों के नाम पर ही पहाड़ियों के नाम रख दिए गए हैं। आगे पढ़ें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट ध्यान दें ऊंचा है पूर्वी घाट से, मतलब आप गुजरात की तरफ चलते हो तो ये ज्यादा ऊंचा है, और अगर आप बंगाल की खाड़ी तक चलते हो तो ये नीचा घाट है। ठीक है, लगातार कई सौ मीलों तक 3500 फुट की ऊंचाई तक चला जाता है। पूर्वी घाट न केवल नीचा है बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे और कई स्थानों से काट डाला है, जिनमें उत्तर से दक्षिण महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य हैं। दक्षिण में पूर्व और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में मिल जाते हैं, जहां दोदा बेटा की 8760 फुट ऊंची चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई तथा कार्डमम की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर एनुमुडी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पठार के बारे में था। इसके बाद तटीय क्षेत्र बचेंगे। ठीक है जी, आपको विस्तृत जानकारी, देखो नदियां आने लगी हैं, नदियों की दी जाएगी। सबसे बड़ी वीडियो वही होगी, भौगोलिक आधार पर भी और एकेडमिक फॉर्म में भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से होंगे। और इसके जो बाद वाली वीडियो है बैक टू बैक दोनों देख लीजिएगा, एक साथ एक ही दिन आएंगी। वो भारत राज्य के बारे में, आपको सभी राज्यों के बारे में जानकारी देंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में जानकारी देंगे, कौन से देश के बीच हमारी कौन सी लाइन जाती है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र पठार के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर उपजाऊ तटीय मैदान मिलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान देखना शांत है। पश्चिमी कौन से? गुजरात की तरफ वाले। पूर्वी कौन से? बंगाल की खाड़ी की तरफ वाले। संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। उत्तर और दक्षिण में जो है उसे क्या? कोंकण और मालाबार। दक्षिण वाले को मालाबार। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है। पूर्वी पर आगे हम बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां जहां डेल्टा बनाती हैं। कौन कौन सी नदी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। वहां यह मैदान और भी अधिक चौड़ा हो गया है। मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है जी, यहां आपको जानकारी मिली। कोंकण तट, मालाबार तट किसे कहते हैं। ठीक है जी, और कौन कौन सी नदियां आपके पूर्वी तट पर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी पर, ऐसे आप बुला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। भौगोलिक स्थिति स्पष्ट करने की हमने कोशिश करी है नक्शे के साथ। अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, तभी जाके पूरा पार्ट हो पाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही था। बने रहिए हमारे साथ।